नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। पुष्य नक्षत्र इस बार दुर्लभ संयोग में आया है क्योंकि दीपावली से ठीक पहले गुरु पुष्य नक्षत्र का आना आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि इस दिन आप तमाम तरह की वस्तुएं खरीद सकते हैं और ये लंबे समय तक 27 नक्षत्रों में जो पुष्य नक्षत्र है सबसे प्रमुख नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र का महत्व तब बढ़ता है जब बृहस्पतिवार या फिर रविवार का दिन हो, यानी गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र। तो इस बार दीपावली के ठीक पहले गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र का योग इस बार का बहुत ही शुभ संयोग में आया है। तो गुरु पुष्य योग में धर्म, कर्म, मंत्र जाप, अनुष्ठान, मंत्र दीक्षा, अनुबंध, व्यापार का आरंभ अति शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप कोई भी कार्य, सिर्फ विवाह संबंधी कार्य को छोड़कर आप कर सकते हैं, क्योंकि विवाह संबंधी कार्य गुरु पुष्य योग में नहीं किए जाते या पुष्य नक्षत्र में नहीं किए जाते। तो हिंदू धर्म में त्योहार और विशेष अवसरों पर शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। तो ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में अगर कोई काम करते हैं तो वो कार्य हमेशा सफल भी रहता है और साथ ही लंबे समय तक उस कार्य का फल मिलता है। तो इस बार जो पुष्य नक्षत्र है वो खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। तो ज्योतिष कहता है कि पुष्य नक्षत्र को बहुत ही अच्छा माना जाता है और धनतेरस, दीपावली के पहले इस नक्षत्र का गुरुवार के दिन आने से इस दिन पूरे दिन रात आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पर देखिए, दीपावली के पहले खरीदारी और निवेश संबंधी कोई भी काम इस महामुहूर्त के संयोग में अगर करें तो लंबे समय तक इसका फल मिलेगा। अब गुरु पुष्य योग इस बार 677 साल के बाद आया है, क्योंकि शनि और गुरु एक ही राशि मकर राशि में विराजमान है। खास बात यह है कि 27 नक्षत्रों में पुष्य को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है और पुष्य सभी अनिष्टों का नाशक है। विवाह को छोड़कर तमाम कार्य आप इस दिन कर सकते हैं और पुष्य नक्षत्र श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। अभिजीत मुहूर्त को नारायण के चक्र सुदर्शन के समान शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन जो पुष्य नक्षत्र है इस दिन बनने वाले शुभ मुहूर्त का प्रभाव अन्य मुहूर्तों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन भगवान शिव की भी विशेष विधान से पूजा की जाती है। तो पुष्य नक्षत्र का सबसे ज़्यादा महत्व बृहस्पतिवार और रविवार का होता है। तो बृहस्पति देव प्रभु श्री राम इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे और नारद पुराण कहता है कि इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति महान कर्म करने वाला, बलवान, कृपालु, धार्मिक, धनी, विविध कलाओं का ज्ञाता और दयालु सत्यवादी होता है। माँ पार्वती के विवाह के समय भगवान शिव से मिले श्राप के परिणाम स्वरूप पानी ग्रहण संस्कार के लिए इस नक्षत्र को वर्जित माना गया है। चूँकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, तो गुरु पुष्य योग में पुष्य नक्षत्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी ये 3 नक्षत्र हैं जिनमें सधवा स्त्री नए वस्त्र और आभूषण धारण ना करे, नए वस्त्र भी धारण ना करे, ऐसा लिखा है। मतलब कि इस दिन आप सोना खरीद तो सकते हैं लेकिन पहन नहीं सकते या फिर पहनना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें तो इस दिन विवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला है, इसलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। अगर बुधवार और शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो उत्पातकारी माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ और मंगल कार्य भूल कर भी ना करें और ना ही कोई वस्तु या वाहन खरीदें। क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, तो शनिदेव के मंदे कार्य नहीं करनी चाहिए। यानी कि जैसे शनिदेव जो कार्य पसंद नहीं करते, ब्याज पर रुपया देना, झूठ बोलना, शराब पीना, किसी का अपमान करना। चूँकि पुष्य नक्षत्र को पवित्र नक्षत्र और शुभ नक्षत्र माना गया है, इसलिए कोई भी तामसिक या अपवित्र कार्य ना करें। तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या प्रयोग करें जो जीवन के तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन संबंधी समस्याओं को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। ओम श्रीं ह्रीं दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, और शुभ योग में इस मंत्र को जपा जाए तो दैत्यता का नाश होता है।
तो गुरु पुष्य योग के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से आप एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। चाहे तो आप चावल हल्दी की बनाएं या फिर सिंदूर से बनाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है। आपके घर में जो भी शंख है सुबह शाम पूजा करके इसको बजाइएगा जरूर। शंख को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, और अपने घर में एक साथ 2 शंख ना रखें, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप अपने कार्यस्थल पर या दुकान में चाहते हैं आपका कारोबार तेज़ी से बढ़े, तो इस दिन आप संभव हो तो जो छोटा लघु नारियल होता है उसको लाकर आप स्थापित कर सकते हैं। गाय को अपने हाथों से गुड़ जरूर खिलाइएगा, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में माँ लक्ष्मी के जो चमत्कारिक स्रोत हैं, जिसका पाठ करके जो उनके रचयिता हैं शंकराचार्य, उन्होंने सोने की बारिश करवाई थी कनकधारा स्त्रोत, तो उसका भी आप पाठ करें, जीवन के धन की मुश्किलें समाप्त होगी। तो हम बात कर रहे थे कि पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन है, क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में जाना जाता है, और पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीदारी बहुत शुभ होती है। तो आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल या चांदी भी खरीद सकते हैं। तो इस दिन बही खाते खरीदना भी शुभ होता है। आप वाहन या फिर भवन भी खरीद सकते हैं, भूमि ले सकते हैं। तो इस नक्षत्र में इन चीज़ों को लिया जा सकता है। अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो इस नक्षत्र में वो कार्य आप शुरू कर सकते हैं बिना कोई मुहूर्त देखे। वैसे मुहूर्त के बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल से दे देंगे, आप देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, उपवास करते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सबसे पहले तो अपने घर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दिया जरूर जलाएं, और कोई भी मंत्र जो आपके लिए सरल हो, सुलभ हो, उसी को जप करें। इस दिन जहाँ तक संभव हो माँ की पूजा में आप उन्हें गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें, या फिर सिर्फ कौड़ी ही अर्पित कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो 2 लौंग लाल कपड़े पर रखकर अर्पित कर दें। कुछ अच्छी चीज़ें हर त्योहार पे खाई जाती है, और पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी, बूंदी की लड्डू, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप जरूर खाइए, दान भी कीजिए। क्योंकि इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक खरीदने का विधान है, यानी जो बच्चे हैं उनके लिए विद्यारंभ भी किया जा सकता है। तो इस दिन अगर आपको ऐसा कुछ खरीदना है तो ले सकते हैं। आप नए कार्य की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप औषधियों को लाकर उनकी सिद्धि कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर कोई तंत्र क्रियाएं आपको करना है, किसी वृक्ष के पौधे की जड़ लाकर आपको जैसे यहाँ पर करना है तंत्र क्रियाएं, तो आप कर सकते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी और वो जल्दी लाभ देगा। आप भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल अर्पित करें इस नक्षत्र में, तो सूर्य का दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इस दिन हल्दी से एक छोटा सा काम किया जाता है। हल्दी की गांठ, पीली हल्दी की साबुत गांठ 2 लेकर आएँ। अगर आपके घर में है तो उसी को ले लें। शाम के वक्त जब आप दिया बाती करते हैं उसमें फ्रेश हो लीजिएगा, और फिर लक्ष्मी जी के सामने एक दीपक जलाएं घी का। दीपक में एक लौंग डाल दें, आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलें। अब आप 2 पीली हल्दी की गांठ पीले कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दें। आप इसके बाद जब पूजा पाठ कर लें तो अगले दिन इस हल्दी की गांठ को संभाल कर या तो आप धन के स्थान पर रखें, या व्यापारी हैं तो गले में रखें, धन बढ़ता जाएगा। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तब हल्दी डालकर ही अर्पित करना है, और इस दिन हल्दी से ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बनाइए बाहर की तरफ से। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहेंगे, और पूरे परिवार के माथे पर या फिर कंठ पर या कलाई में हल्दी का तिलक आज जरूर लगाइएगा, शुभता बढ़ता है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।